गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम प्रमेय 10.9 करते हैं। एक ही वृत्तखंड के कोण बराबर होते हैं। इसके पहले वाले प्रमेय 8.10 में ये 10.8 में हमने किया था कि कोई चाप PQ है, उसके द्वारा केंद्र पर बना कोण उसके किसी अन्य बिंदु पर बने कोण से दुगना होता है। बाकी के चाप में किसी बिंदु पर बने कोण का दुगना होता है। यही यहाँ पर भी हम प्रयोग करेंगे कि कोण POQ जो है वो कोण PCQ का दुगना है। POQ डबल है कोण PCQ के, और यही डबल है कोण PAQ के। ठीक है ना। अब ये दोनों डबल आपस में बराबर हैं तो सिंगल भी आपस में बराबर होंगे। अतः कोण PCQ बराबर कोण PAQ, तो ये PAQ और PCQ जो कोण है वो आपस में बराबर होंगे। यही बात हमको प्रमेय 10.9 में कही गई है। अब आप सोच सकते हैं कि अगर ये PQ लघु चाप है, इसकी जगह पर अर्धवृत्त होता। मैं आपको यहाँ बताऊं चित्र, ये जैसे इसमें अर्धवृत्त है तो अर्धवृत्त अर्थात ये POQ एक सीधी रेखा है और सीधी रेखा पर बनने वाले कोण 180 डिग्री होता है। ठीक है ना। अगर ये कोण 180 है तो ये डबल है किसी अन्य बिंदु पर बनने वाले कोण के, है ना। तो ये 180 डिग्री जो है वो डबल है इस बिंदु पर बनने वाले कोण का, अतः यह डबल है, उसका आधा यहाँ हो जाएगा 90 डिग्री। तो हम कह सकते हैं कि अर्धवृत्त का कोण एक समकोण होता है, अर्थात 90 डिग्री का कोण होता है। ठीक है, यही बात हमने यहाँ पर कही है। अब आगे जो है वो है प्रमेय 10.10। प्रमेय 10.10 है, यदि दो बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड उसको अंतर्विष्ट करने वाली रेखा की एक ही ओर स्थित दो अन्य बिंदुओं पर समान कोण अंतरित करे तो चारों बिंदु एक वृत्त पर स्थित होते हैं, अर्थात वे चक्रीय होते हैं। इसको हम समझ लेते हैं। यदि दो बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड, ये दो बिंदु है मान लो A और B, उसको अंतर्विष्ट करने वाली रेखा के जो रेखा इसके अंतर्गत आती है, जिस वृत्त के अंतर्गत इसके बारे में हम बात कर रहे हैं, उसको अंतर्विष्ट करने वाली रेखा के एक ही ओर स्थित इसके एक ही ओर स्थित दो बिंदु हैं C और D। अंतर्विष्ट एक ही ओर स्थित दो अन्य बिंदुओं पर समान कोण अंतरित करें। अगर यह रेखा जो है एक ही है और इससे गुजरने वाला वृत्त है, तो आप यहाँ देख रहे हैं कि ये एक ही वृत्तखंड के कोण है C और D, तो ये आपस में बराबर होंगे क्योंकि ये हमने पढ़ा है प्रमेय 10.9 में। तो यहाँ जो है ACB बराबर होगा ADB के, ये दोनों कोण जो है वो बराबर होंगे। एक ही ओर स्थित दो अन्य बिंदुओं पर समान कोण अंतरित करे तो चारों बिंदु एक वृत्त पर स्थित होते हैं। बरोबर है कि वृत्त पर ही होंगे, क्योंकि अगर इस चाप के द्वारा या इस रेखाखंड के द्वारा दो अन्य बिंदुओं पर बनाया गया कोण अगर समान है तो उनसे गुजरकर एक ही वृत्त पास हो सकता है, उनसे गुजरकर एक ही वृत्त संभव हो सकता है। एक वृत्त पर अगर चार बिंदु हैं तो ऐसे चार बिंदुओं को हम कहते हैं चक्रीय बिंदु, और ऐसे वृत्त को हम कहते हैं ऐसा वृत्त जो है उनके बाहर की तरफ होता है। ठीक है ना। ये जो है प्रमेय है 10.10। अभी यहाँ पर आपको ये कोण दिया गया है ACB बरोबर है ADB के, है ना। तो अगर ये दोनों कोण बरोबर हैं तो ऐसा हमने प्रमेय 10.9 में पढ़ा हुआ है, तो ये दोनों कोण बरोबर हैं, अर्थात चारों कोण जो है वो वृत्त की परिधि पर स्थित होते हैं। और अगर हम इन चारों बिंदुओं को मिला दें, A को B से, B को D से, D को C से, C को A से, तो ये एक चतुर्भुज की आकृति बन जाती है और इसको हम कहते हैं चक्रीय चतुर्भुज। यहाँ इससे ये परिभाषा आती है चक्रीय चतुर्भुज की, ऐसा चतुर्भुज जिसके चारों कोने एक वृत्त पर स्थित है उसे हम चक्रीय चतुर्भुज कहते हैं। ये हम आगे देख लेते हैं। ये इस तरह का चतुर्भुज है
ADCB या ABCD, जिसके चारों जो कोने हैं, शीर्ष हैं, वो एक वृत्त पर स्थित हैं, तो इस वृत्त को हम, इस चतुर्भुज को कहते हैं चक्रीय चतुर्भुज। ठीक है ना। इसकी एक विशेषता भी होती है कि इसके आमने सामने के कोण का जोड़ 180 डिग्री होता है। इसी तरह से बी और डी कोण का जोड़ 180 डिग्री होता है। ठीक है, इस सेशन में हम इतना ही करते हैं। और दो प्रमेय और हैं, ये दो प्रमेय और हैं। 10.11 चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों के प्रत्येक युग्म का योग 180 डिग्री होता है। ये मैंने आपको पहले ही बताया कि अगर कोई चक्रीय चतुर्भुज है, अर्थात जिसके चारों शीर्ष एक वृत्त पर स्थित है, तो उसके सम्मुख कोणों का जोड़ जो है वो 180 डिग्री होता है। और एक इसका विलोम है 10.12 प्रमेय। यदि किसी चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का एक युग्म का योग 180 डिग्री है, तो चतुर्भुज चक्रीय होता है। कम से कम एक सम्मुख कोणों का युग्म जो है उसका योग 180 डिग्री हो, तो उसको हम चक्रीय चतुर्भुज कहते हैं। ठीक है, ये यहाँ प्रमेय पूरे होते हैं। अब हम करेंगे प्रश्नावली 10.5। ओके, थैंक यू।